लिए भी नशा चाहिए, नहीं तो उठ ही नहीं पाऊंगा, है ना। सोने के लिए भी नशा चाहिए, खाने के लिए भी नशा चाहिए, कोई भी वर्क कर रहा हूं उससे पहले मुझे नशा चाहिए। यानी शरीर की पूरी तरह से डिपेंडेंसी, पूरी तरह से अपने शरीर को निर्भर कर दिया, उसके अलावा कर ही नहीं पा रहा हूं मैं कुछ। शरीर में कई तरह की बीमारियां ले ली जिनका उपचार चला भी होगा या कभी कभी सिचुएशनल चला होगा, शारीरिक स्थिति। जब अंत में स्थिति हमारी ऐसी हो गई कि अब जीवन ही संकट में आ गया, तो परिवार के सदस्यों ने भी ये सोचा कि पहले इसे जिंदा रखना जरूरी है। जीवन तो जीने के लिए इसे फिर प्रयास कर लेंगे या करते रहेंगे, पहले इसे जीवित रखना जरूरी है, क्योंकि अब आपका जीवन संकट में आ गया था। आप में से कई लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, कई लोग डॉक्टर्स की सलाहें ले चुके हैं, कई बार आप खुद, है ना, खुद शारीरिक मृत्यु से बचकर आ चुके हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति में खुले में थे आप, ये सब आपके साथ था। ऐसी स्थिति में ईश्वरीय संदेश परिवार तक पहुंचता है और आप यहाँ बाउंडेशन में आ जाते हैं। ये तो आपकी कहानी थी पास्ट की, अब बाउंडेशन की बात। ये तो बाहर सब कुछ हो चुका था जो आपको दुख देने के लिए ठीक था, अपने कर्मों से दुख हो रहा था ना। क्या अच्छा था, फ्रीडम में थे आप। आज आप में से किसी के पास क्या कहने के लिए अच्छा है कि फ्रीडम में थे तो यहाँ से बेहतर थे हम? क्या है, ये तो जिंदगी थी आपकी, पास्ट लाइफ आपकी, है ना, जिसका अफसोस आप इस बाउंडेशन में आकर कर रहे हैं कि क्या हो गया मेरी जिंदगी को। क्योंकि नशे का भूत उतर गया ना, नशे का चश्मा हट गया। नशे का चश्मा हटा तो मुझे जिंदगी दिख रही है, और ये जिंदगी दिख रही है तो दुखी होगा। तो ये कहाँ की जिंदगी है? पास्ट की। ये खुले में तो नहीं नजर आई आपको, क्योंकि नशे का चश्मा था आपके। अब नशे का चश्मा हटता है तो इस बाउंडेशन में आपको दिखने लगती है वो जिंदगी, है ना। तो पहले तो यही एक्सेप्ट होना चाहिए कि मेरे को कि हाँ, जहाँ मुझे आकर मेरी जिंदगी की वास्तविक पिक्चर दिखने लगी, बाहर तो नहीं दिखी थी, दिखने लगी, तो इसका मतलब वास्तव में ईश्वर मेरे जीवन को दिशा देना चाहता है, या वास्तव में मेरे परिवार का ये निर्णय सही है। क्योंकि खुले में तो मुझे दिखा नहीं, यहाँ दिखने लगना ही बहुत काफ़ी होता है। तो उस निर्णय को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए पहले। जब निर्णय एक्सेप्ट करोगे तभी तो बाउंडेशन एक्सेप्ट होगी कि उनका निर्णय गलत है या सही है। अगर गलत है तो ये कौन कर रहा था? तो ऐसे में निर्णय आपको खुला छोड़ देने का था क्या? जो संबंध अभी बिखरे भी नहीं है, बिखर जाते तब मानते। जो शरीर अभी पूरा का पूरा स्वस्थ है, क्या पूरी तरह से दम मानते? या फाइनेंशियल लेवल बिल्कुल ही, कब मानते आप? तो ऐसी स्थिति में आपको सुरक्षित करने के लिए यहाँ लाया गया। तो पहले तो आपको उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करना होगा कि सही डिसीजन है। अब आएगा कि ये बाउंडेशन मुझे क्या देती है, क्योंकि आप कहते हो ना इस बाउंडेशन में मुझे क्या मिलेगा। खुले में क्या मिल गया आपको, बाउंडेशन में क्या मिलेगा, वो यहाँ एक प्रूव होता है। प्रूव है ये चीज़ कि रिहेबिलिटेशन सेंटर एक नशा छोड़ने वाले व्यक्ति की कैसे जिंदगी जीने में मदद करता है। सबसे पहले यहाँ हर व्यक्ति जो आया है शरीर से, इसीलिए उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इसीलिए उसको केयर किया जाता है। जब आप केयर हो जाती है यानी शारीरिक स्थिति आपकी पुश करने लगती है ना। जो भोजन करना भी भूल चुके थे आप, भोजन की चाह बढ़ने लगती है, भोजन करने की शुरुआत कर देते हो आप लोग। फिजिकल विड्रॉल कंट्रोल आ जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह आप बिहेव करने लगते हो। सबसे पहले शरीर की केयर होनी शुरुआत होती है, जो बढ़ती जाती है। फिर इस बाउंडेशन में आपको एक अनुशासन के चार्ट में बांधा जाता है, जो अनुशासन कभी था ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। था होगा, कभी रहा होगा, लेकिन अब नहीं था। अनुशासन में उठने का टाइम, बैठने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, है ना। पहले अनुशासन के तहत आपको जीना सिखाया जाता है, जो पहले आप अनुशासन में जीना भूल गए थे। ये बाउंडेशन में होने लगता है।
शुरुआत में आपको जोर पड़ता है, लेकिन यूज टू हो जाते हैं तो माइंड वर्क खुद करता है। और इस फाउंडेशन, इस अनुशासन में जो भी हो रहा होता है वो मीनफुल एक्टिविटीज होती है।